रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी। तो हमने अभी तक बहुत सी चीजें योगेश सर से सीख ली है। ठीक है। और उनके बारे में अगर अपन बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया, ठीक है, कि हमको डिसाइड कैसे करना होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो पहले तो माइंड में क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है कि हमको स्टेट लेवल एग्जाम देनी है। पहले तो आईआईटी जेई या नीट नहीं होने के बाद जब बच्चे जाते हैं बीएससी की तरफ, ठीक है, तो उसमें दो लेवल्स हो जाते हैं, स्टेट या सेंट्रल। ठीक है। और जो दोनों नावों पे पैर रख के चलता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफर को पार करना। ठीक है। हो जाता है कईयों का सफर, ऐसी कोई बात है नहीं, बट कुछ ही लोग होते हैं वो जनरली। हमें एक माइंड में क्लियरिटी रखनी चाहिए कि हमको स्टेट में फोकस करना है या सेंट्रल में फोकस करना है। ये पॉइंट पहले क्लियरिटी का हो गया दिमाग में। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें किस लेवल की एग्जाम देनी है। अगर स्टेट में भी देनी है तो हमें किस लेवल की एग्जाम देनी है। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको किस तरीके का काम अच्छा लगता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है चॉइस पे, कि हमारी जो चॉइस है वो है क्या एक्चुअली में। मतलब ये तो चॉइस चीज बाद में आती है कि एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद हम चूज कर रहे हैं, बट पहले भी एक माइंड में क्लियरिटी होती है तो शायद वो जॉब हमको जल्दी मिल जाए, उसकी चांसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पेपर हो गया, वैकेंसी आ गई, पेपर हो गया, पेपर क्लियर भी हो गया, ठीक है, जिन बच्चों का, और वो पेपर पता लगता है 6 महीने बाद कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर वो स्टूडेंट अपने आप को कैसे संभालेगा, उसके लिए बहुत जरूरी है पेशेंस, दिमाग का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं चीज को। ठीक है। और वही उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मतलब हम वर्क कर रहे हैं। और जैसे ही मुझे कोई मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है वैसे ही मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो बहुत से पॉइंट, जैसे अभी 3 पॉइंट की बात की, ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है कंसिस्टेंसी। मतलब पेपर क्लियर हो गया, पेपर कैंसिल भी हो गया, उसके बाद हमको नेक्स्ट पेपर के लिए भी तो तैयारी करनी है। ठीक है। तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी और पेशेंस बहुत बड़ा अदा करेगा। तो सर अगर और फिर इन्होंने अपने काम के बारे में बताया, ठीक है, कि एक्चुअली में क्लर्क की जॉब जो होती है वो एक्चुअली में जो काम करता है तहसील में रह के, ठीक है, वो काम करता क्या है। ठीक है। इन्होंने बताया फाइल्स का वर्क रहता है और बहुत मेजर डिसीजंस भी वो लेता है। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि केवल फाइल्सों का ही काम करता है। तहसीलदार के जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपनी सोच और समझ के अनुसार। जितनी आप में सोच समझ होगी ना, उतना ही आप आगे प्रोग्रेस करोगे। तो 5-6 पॉइंट इन्होंने बहुत मतलब सारी बातों को अगर कंक्लूड करें तो बहुत अच्छा चीज निकल के ये आ रही है कि हर चीज के दो पहलू हैं। ठीक है। आई थिंक, और शायद आपके देखने का नजरिया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहोगे तो। और इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहे हैं ये बार बार, कि आपकी रुचि किस चीज में। ठीक है। अगर आपकी रुचि प्राइवेट सेक्टर, अगर पैसा कमाना है, आपको पैसा 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 दिखता है हर दिन, तो आपको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। ठीक है। ये सच्चाई है, देती है बट इतना नहीं देगी जितना आप रोजीना कर रहे हो, पैसा पैसा पैसा। ठीक है। वो आपको खुद, आपको चॉइस में से 18 घंटे 19 घंटे काम करने से ही मिलेगा। ठीक है। और वो आपको नहीं दे सकती वो, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपका है, ठीक है, हम भी एक टाइम पे डगमगा चुके थे और ये ही हमारे साथी थे उस टाइम पे भी। ठीक है। और उस टाइम के बाद इनसे और ज्यादा कनेक्शन बढ़ा हमारा। ठीक है। बातचीत बहुत ज्यादा होने लगी और इनके अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो मतलब सामने वाला मतलब कितना ही नेगेटिव हो वो पॉजिटिव बन ही जाएगा। पता नहीं क्यों कि आपके मुंह से जो शब्द हैं वो अगली बार जब आप मिलोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और ये मैंने महसूस किया है इनसे बात करने के बाद। ठीक है। और बहुत से पर्सन जो मेरी लाइफ में आए हैं जो साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, साथ छोड़ चुके हैं और मैं उनको भूल भी चुका हूं। बट ये उनमें से हैं जिन्होंने ना उस टाइम साथ छोड़ा था जब मैं बिल्कुल ठीक था, जब बिल्कुल खराब था जब भी साथ नहीं छोड़ा था, और अब आज बिल्कुल सही है सब कुछ जब भी ये हमारे साथ ही हैं।
ठीक है। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, और ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है, रोजीना बहुत से लोगों से मिलता हूं मैं। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो एक पॉजिटिव वाइब्स, जिनके केवल एक महसूस कमरे में, रूम में आने से ही महसूस हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्स उनको कहते हैं। तो हम वापिस हमारे पॉइंट पे भटक जाते हैं, क्योंकि पॉइंट ये है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, तो कॉमन पेपर की प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए उसको, वो आप थोड़ा सजेस्ट करो। देखो, यदि मैं सबसे पहले खुद की बात करता हूँ, हम्म। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने अभी तक राजस्थान के एग्जाम के लिए कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा आपका सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस रहेगा, कि आप जितना, आप कितनी ही कोचिंग कर लेंगे, या आप कोई सी किसी भी कोचिंग में कितने ही पैसे दे देंगे और आप वहां पढ़ लेंगे, तो वो तब तक आपका कोई भला नहीं करेगी जब तक आप खुद खुद का भला नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो आप क्या पढ़ने की, आप किताबों की बात कर रहे हैं हाँ, बुक्स या जो है, क्या नहीं बुक्स बुक्स? नहीं, कॉमन पेपर्स हाँ, जो होते क्या हैं। पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली, हाँ। तो सबसे पहले हमने बात की कि भाई यदि आप गाइडेड हैं कि मुझे ये चीज इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस उठाएंगे। ठीक है। सिलेबस उठाने के बाद में फिर आप उसके पीवाईक्यूज उठाएंगे। ठीक है। फिर आप एक बार सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर ले। यदि आपको सिलेबस समझने में परेशानी है, तो ये तो आप किसी विज्ञ समझदार व्यक्ति जो उसका अनुभव रहा हो उससे, या फिर यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप सिलेबस एनालिसिस कर ले कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, अब यहाँ सिर्फ ये देखना होता है कंपटीशन में कि क्या छोड़ा जाना है और बहुत कुछ में से क्या पढ़ा जाना है। जो लिमिटेड, मतलब हम कम से कम इनपुट देकर के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कहाँ से ले सकते हैं, ये हमें देखना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने सिलेबस ले लिया, सिलेबस को हमने अच्छे से समझ लिया, सिलेबस में क्या क्या है। जब तक सिलेबस हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया, उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है, आप उसके पीवाईक्यूज देखें कि किस तरह का जो है पैटर्न रहता है, किस तरह के उस सिलेबस में क्वेश्चन किस लेवल तक के, किस डेप्थ तक के क्वेश्चन किस टॉपिक में से अब तक आए हुए हैं या आते रहते हैं। जिस लेवल की मैं एग्जाम दे रहा हूँ उस लेवल में भी, और उसके आसपास की जो एग्जाम्स है उसमें भी, जिस पीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा है या आरएसएमएसबी बोर्ड के थ्रू एग्जाम हो रहा है, तो उन एग्जाम्स में जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिस पैटर्न के जिस लेवल के क्वेश्चंस है, वो फिर उससे हमारी दिशा बन जाएगी मोटी मोटी कि हमें किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है और किस डेप्थ तक पढ़ना है। उसके बाद में फिर आप जो है कुछ जानी मानी गाइड्स, या यदि आप किसी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप निस्संदेह आप जा सकते हैं। कोचिंग सिर्फ, यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको डिसिप्लिन होने में मदद करती है, और आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञान नहीं है, सेल्फ एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कोचिंग मदद कर सकती है। लेकिन यदि 99 आप कोचिंग से उम्मीद करो तो गलत हो जाएगा। 99 तो आपको ही होना पड़ेगा, वो 1% जरूर, आप थोड़ा 10% रोल हो सकता है आपकी सफलता में, लेकिन आपका 99 से लेकर के 100 तक का रोल जो रहेगा आपका, वो आपका खुद का ही रहेगा। तो सबसे पहले आपने ये फिक्स कर लिया कि मुझे माफ करना, आपने या तो कोचिंग का सहारा ले लिया, या फिर आप किताबों का। अब यदि आप किताबों का सहारा लेना है तो आप जो भी ट्रस्टेड पब्लिकेशन, आपका थोड़ा ट्रस्टेड होना चाहिए, आप उसके लिए गाइड का सहारा लें, या फिर जो अपनी आरबीएससी की बुक्स है, प्रेफरेबल आरबीएससी की बुक्स रहेगी, क्योंकि राजस्थान लेवल के एग्जाम है तो यहाँ पे कोई विवाद भी होता है क्वेश्चन में तो आरबीएससी की बुक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप आरबीएससी की ट्रस्टेड बुक्स ले सकते हैं, और जो भी यहाँ अच्छी गाइड्स चलती हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं। पर आपको ये निश्चित करना होगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बनाना होगा कि मुझे ये सिलेबस करना है, ये इतने मेरे पास दिन है, और आपको उसी दौरान आपका जो प्रॉपर रिवीजन है वो सबसे जरूरी फैक्टर रहेगा। आप आगे का याद करते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, आगे का याद करते जाएंगे, पीछे का, फिर आपका जो सारा जो अंदर जो है मिट्टी, मतलब जो उसका मिक्स तैयार हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा, आपकी जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कराएगा और आपका टाइम वेस्ट भी कराएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले गाइडेड रहना है कि माइंड में बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इसमें से इतना पढ़ना है, ये चीज इतनी पढ़नी, ये चीज इतनी पढ़नी है। आपके लगभग लगभग हर टॉपिक कवर होना चाहिए।
है ना। और यदि हम प्रकाशन की बात करें तो डीपली बात पढ़ने की बात करें तो मैं पब्लिकेशन का नाम लेना इसलिए प्रिफर नहीं करता, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट मुझे सुनकर के सिर्फ उस पे ब्लाइंड हो जाए तो वो चीज बेटर नहीं रहेगी। बट आपको जो भी ट्रस्टेड प्रकाशन है उनमें से आप पब्लिकेशन है उनमें से आपकी सुविधा के अनुसार, कि मुझे शॉर्ट में चीजें पढ़ना अच्छा लगता है और मैं पूरे फैक्ट्स याद कर लेता हूँ, तो आप नोट्स टाइप कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, या फिर आप डीपली पढ़ करके और उसमें से अपने काम का मैटर छांटने में सफल है, आप उसका सराउंडिंग पढ़ के और फिर उसमें से काम का मैटर छांटने में सफल है, उसमें सहज महसूस करते हैं, तो आप फिर ऐसी कोई अच्छी ऐसी बुक जिसमें डेस्क्रिप्टिव मैनर में चीजें हों और आप उसमें से अपने काम के फैक्ट निकाल लें, जैसा कि आपने पीवाईक्यू से समझा और आपने सिलेबस में देखा और आप पीवाईक्यूज में समझा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वैसे क्वेश्चन आप उसमें छांटने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आप बड़ी बुक काम लें। मैंने पर्सनली किसी कोचिंग विशेष के एक दो सब्जेक्ट में नोट्स भी लिए और फिर उसके बाद में उसको सप्लीमेंट किया, जहां जहां से मुझे नॉलेज मिलती गई मैं उसको सप्लीमेंट करता गया और जितने पीवाईक्यूज हो सकते थे मैंने लगाए, और टू द सिलेबस, हाँ कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं निकला। और कोई भी मैटर है तो उसको बस सेलेक्टेड जगह से पढ़ना, फिर उसको बाद में केवल सप्लीमेंट करना। आपकी एक प्राइमरी बुक या नोट्स हो और फिर आप उसको सप्लीमेंट भले ही कई जगह से कर दें, पर सप्लीमेंट करने का काम बाद में होता है, पहले आपकी प्राइमरी स्टडीज होती है, एक बार आपका सिलेबस हो जाए और फिर उसके बाद में आपके टाइमली, हाँ एक बेसिकली सबसे बड़ी जो मैं समस्या कई लोगों में कई स्टूडेंट्स में देखी, उनका क्या होता है कि वो रिविजन प्रॉपर नहीं करते हैं। तो आपको रिवीजन जैसे 24 गुणा 7 गुणा 30 का जो रिवीजन का जो बेसिक रूल थंब रूल है, आप सबसे पहले कल पढ़े हुए को आज रिवाइज होना चाहिए अगला आगे पढ़ने से पहले, और फिर उसके बाद 7 दिन और फिर उसके बाद 30 दिन, तो फिर वो जो दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर वो कहीं नहीं जाएगी। आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन की आवश्यकता ही ना हो तो वो बेटर है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ तो रखना पड़ता है और थोड़ा बहुत कुछ सब समझना पड़ता है, तो ये चीजें हैं। और आप प्रकाशन है तो मैं यदि कोई कमेंट करेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर कि आप किन पब्लिकेशंस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, कोचिंग का भी कोई विशेष रोल मैं नहीं मानता कि इसमें राजस्थान लेवल में ऐसा कुछ है। अगर सर की बातों को हम कंक्लूड कर रहे हैं तो इन्होंने शायद मेरे जैसा ही कुछ पैटर्न जो मैं अक्सर बताता हूँ, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इनका भी एक्सपीरियंस मैंने किसी टाइम पे लिया था, तो सबका एक्सपीरियंस कंक्लूड करके ही मैंने वो पैटर्न हर क्लास में बताता हूँ, हर स्टूडेंट्स को बताता हूँ। और चैनल पे मैं बहुत पहले ये पैटर्न बता चुका हूँ कि 4 चीजों से गुजरना होता है। पहला, अच्छे नोट्स, ठीक है, फर्स्ट अच्छे नोट्स होने चाहिए अपने पास। सेकंड, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड आता है हमारा प्रैक्टिस, और फोर्थ आता है रिवीजन। जो इन 4 साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है उसका पेपर जल्दी से जल्दी क्वालिफाई होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन 4 चीजों को जो फॉलो नहीं करता उसके पेपर क्लियर नहीं होते, होते हैं बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट पॉइंट ये है कि समय समय की बात है यहाँ पे। जो ये 4 चीजें जल्दी से जल्दी अपने माइंड में फॉलो करता है और अपनी रूटीन में लेके आता है, जैसे इन्होंने 24 × 7 × 30, जो हमको भी नहीं पता था ये रूल, तो ठीक है। तो रिवीजन, जैसे आज पढ़ा उसका कल रिवीजन, और फिर 7 दिन और फिर 30 दिन बाद, और फिर वो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। बट ये रिवीजन की बात तो सर बहुत दूर की आती है। पहले तो जो पहली स्टेप होती है अच्छे नोट्स, वही नहीं बन पाते, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरों के नोट्सों से पढ़ने की आदत होती है और वो आदत भी कोचिंग से लगाती है, ठीक है। और कोचिंग्स के नोट्स को हम ये सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे तो हमको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, और खुशी बहुत होती है, हमको भी बहुत होती थी कि यार हमको अच्छे नोट्स मिल गए। लेकिन अकल जब आई, जब ठोकरे खाई, कि पता लगा कि खुद के नोट्स चाहे कैसे भी हो लेकिन काम खुद के नोट्स ही आते हैं, क्योंकि हम उनको अपने दिमाग से लिखते हैं। और सेकंड जो इन्होंने प्रेफरेंस दी, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तो ये मतलब मेरे तो एग्जाम इसके बेस पे क्लियर हुए हैं, ठीक है। मैं तो बहुत कम पढ़ता था, ठीक है, मेरे को किसी टाइम पे अच्छा भी नहीं लगता था पढ़ना। बट पीवाईक्यू से क्या होता था, मेरा माइंड उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट होता था जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। तो उससे क्या होता था, मेरा इंटरेस्ट बना रहता था। जो मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं ये टाइम नहीं देखूंगा कि मेरे 2 घंटे हो गए मेरे को पढ़ते हुए, या 4 घंटे हो गए, या 10 घंटे, या 18 घंटे।
जो भी स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनको मैंने यही बोलते हुए सुना है, यार वो तो 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है इस बार सीजीएल निकल जाएगा उसका। अरे उसका निकले नहीं निकले, लेकिन तुम्हारा ये सोचने से जरूर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमको नहीं पता वो कितना इफेक्टिव पड़ रहा है, तुमको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या होगा। तो पॉइंट ये है कि हम हमारे ऊपर ध्यान दें, और ये जो 4 स्टेप इन्होंने बताई, ठीक है, ये इनकी ही दी हुई स्टेप है एक तरीके से देखा जाए तो। पहला, सिलेबस, जो कि हम पढ़ते ही नहीं है, हम कोचिंग जो पढ़ा रही है वो ही पढ़ते हैं, और लास्ट तक पता चलता है कि यार अच्छा पेपर में आया क्वेश्चन, अच्छा ये भी था क्या, ये तो पढ़ाया ही नहीं कोचिंग वालों ने। तो फिर हम दोष जो ब्लेम की जो है हमारी सोच, वो हम चालू कर देते हैं कि कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ा है। अरे भाई सिलेबस में तो था वो, आपको खुद को देखना चाहिए था। सर हालत ये हो रखी है कि जेई नीट वालों को भी ये नहीं पता होता कि कौन सी साइट से सिलेबस डाउनलोड करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोचिंग्स कुछ भी गलत नहीं पढ़ाती, ये बिल्कुल मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, बट अरे ये तो गौर करो ना कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या। हो सकता है वो एक टॉपिक छोड़ दे तुम्हारे सिलेबस से, तुमको क्या पता लगेगा। बट आपके माइंड में तो पता होना चाहिए कि मेरे को अगर मेरी केमिस्ट्री में 30 टॉपिक जेई में आ रहे हैं तो 30 के 30 टॉपिक तो याद होने चाहिए। आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको मतलब अंधा जो हम भी फॉलो करके आए, हम ऐसे नहीं है कि हम कोई दूध के दूल्हे, हम भी नहीं है, हम भी ऐसे ही फॉलो करते थे कि जो कोचिंग ने पढ़ा दिया वही पढ़े जा रहे हैं। तो लेकिन अब टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन बहुत इजी वे में अवेलेबल है। सर के टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, 2011 से पास आउट है ये, ठीक है, मेरी 2016 में पास आउट है 12th, तो उस टाइम नहीं थी। लेकिन जब से जियो ने बम मारा, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में, और आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। जैसे सर ने बोला कि अगर मैं बुक्स का नाम बताऊंगा तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही मैं देखता हूं, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, उनपे खूब बुक्स बताते हैं सर, लेकिन बुक ले तो आते हैं, मेरे पास भी 3 बुक पड़ी है राजस्थान जीके की, लेकिन आज तक कोई सी भी पूरी नहीं पड़ी। क्यों, क्यों रीजन है, क्या रीजन है उसका, उसका यही रीजन है कि हम अपने दिमाग से तो सोचते नहीं है और ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। वो उनके दिमाग का, उनका एक्सपीरियंस है, वो आप पे काम नहीं करेगा। हमारे, हम जितनी बात कर रहे हैं वो आप पे काम नहीं करेगी। काम वही करेगा जो आपकी सोच है, समझ है, और उसी तरीके से आप अगले दिन भी वर्क करोगे। बट थोड़ी सी अगर इस वीडियो से क्लैरिटी आती है ना दिमाग में कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या थॉट्स लेके जाने चाहिए, ठीक है, हमको काम करना अच्छा लगना चाहिए। और आखिरी में मैं यही बात कहूंगा, मैंने एक वीडियो में जरूर कही थी, ना तो पेरेंट्स साथ रहेंगे ना रिलेटिव साथ रहेंगे, जो मैक्सिमम टाइम हमारे साथ रहेगा वो हमारा काम ही है। और ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। जिसके साथ आपको 50 साल, 60 साल, 70 साल रहना है, वो आपका काम ही है। और अगर उसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो एक बहुत अच्छी जिंदगी को जीने में। तो सर आप कुछ 3 4 पॉइंट कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, इस बातचीत को। तो आप लास्ट में स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन टाइप कुछ बताना चाहें तो सर। कंक्लूजन में मैं सिर्फ कुछ गिने चुने जो पॉइंट्स जो अपनी चर्चा का सार है वो मैं कहूँ तो सबसे पहले बिल्कुल ऑब्वियसली वापस वही रिपीट करते हैं शुरुआत से कि सबसे पहले क्लियर होना कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन जो आप काम कर रहे हैं उसकी संतुष्टि बहुत ही जरूरी है, आज नहीं कल समझ में आएगा। आज आपको जो सराउंडिंग्स जो आपके फैक्टर हैं सिर्फ वो दिख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस सब कुछ सेट, बस सब कुछ सेट, बस ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में हर पल हर क्षण बाधाएं और चुनौतियां आती ही हैं, इसको आप पॉजिटिव एटीट्यूड में शामिल कर लीजिए। बस वो इससे यही सीख लीजिए, यही ध्यान दीजिए कि इससे मुझे कुछ नया सीखूंगा और मैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ूंगा। वो एक्सपीरियंस करवानी ही आती है, आपको मैच्योर इंसान बनाने आती है, तो वो चीज आपकी जिंदगी में हमेशा चलती रहनी चाहिए, चलती रहेगी। ये नहीं आप गवर्नमेंट जॉब लग गए तो अब सब कुछ खत्म हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक सोशल आपको जो सिक्योरिटी और थोड़ी सी सोशल रेस्पेक्ट कंपेरेटिवली आपने इंडिया में यहाँ जो है वो आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप यदि सबसे पहली चीज यदि आप यूं चाहते हो कि मैं एक लेविश लाइफ स्टाइल और काफी कुछ पैसा अर्न करना चाहता हूँ और बहुत कुछ एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ऐसा यहाँ पे
आपको हो नहीं पाएगा, मेरा ये मानना है। आप एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, हर आयाम में एक बैलेंस लाइफ यदि आप जीना चाहते हैं, कि आपके पास एक अच्छा ठीक ठाक समय हो खुद के लिए, आपको फैमिली के लिए समय हो, आपके पास ठीक ठाक पैसा हो कि आप आपकी लाइफ जी सकें। तो यदि आपको ऐसी बैलेंस लाइफ चाहिए, थोड़ी रेस्पेक्ट और ये सब चीजें चाहिए बैलेंस लाइफ, तो आप इसके प्रो और कॉन्स देख लीजिए। आपको जो चीज चाहिए, तो पैसा चाहिए तो आप चाहे आपके जो अभी जो स्टार्टअप का काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो आप उस साइड जाएं, या आप आपके प्राइवेट सेक्टर में और किसी सेवा में जाएं, आपको वहां काम के अनुपात में पैसा मिलेगा। यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ ऐसा ही है कि आप जिस सेवा में हैं, आप काम किस भी लेवल का करें, आपको वेतन फिक्स मिलना है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए आप। फिर उसके बाद में यदि आपने क्लियर कर लिया कि नहीं, मुझे एक बैलेंस लाइफ ही जीनी है और मुझे सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, फिर आप ये क्लियर हो जाए कि भाई मुझे किस में जाना है। क्योंकि आप 10 जगह भगेंगे, मैंने कई एग्जाम्पल देखे, इसलिए मैं ये सारी चीजें कह रहा हूँ। कुछ जॉब से सेटिस्फाई नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आना चाहते था, अब वो फील्ड की जॉब में चला गया, अब उसको फील्ड में रहना ही पसंद नहीं है, उसको लोगों से इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं है, उसको, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, और वहां पे उसको एक्सट्रोवर्ट में एक्सपर्टाइज होना जरूरी है उस जॉब को अच्छे से प्ले करने के लिए, और वो एक्सट्रोवर्ट है ही नहीं, वो है ही इंट्रोवर्ट। तो फिर उसका चलाना मुश्किल हो जाएगा, उसको लाइफ लॉन्ग उसमें जीना, तो वो दुखी होके जॉब करेगा। आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी आ गई, आपको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन भी फील हो गया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन टेम्परेरी होगा, क्योंकि फिर बाद में जैसी समस्याएं आने लगेगी, हर जगह आएगी समस्या, तो आप फिर दुखी होते जाओगे। तो आप सबसे पहले फिक्स कर ले कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ऑफिस की, प्रॉपर ऑफिस की जॉब चाहिए, और मैं वहां पे आराम से अपना प्ले कर लूंगा, और अपना जो देना चाहता है सोसाइटी को वो मैं अच्छा से दूंगा। और आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप कोई फील्ड का जॉब दीजिए, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये हो गया। फिर ये क्लियर होने के बाद में बात कर दी कि आप आपका टारगेट सेट कर लीजिए, मुझे ये वैकेंसी है, मुझे ये अचीव करनी है। वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। वैकेंसी अनाउंस हो या नहीं हो, आपको पढ़ाई करते रहना है, आपको शार्पनेस देती रहनी है। और आप एक देखो, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, बजाय एक साथ बहुत सारा पढ़ने के और ऐसा करने के। आप कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ते रहें, चाहे थोड़ा थोड़ा सही, और हर टॉपिक कवर करें। चाहे डिफिकल्ट है तो उसको थोड़ा तैयार करें आपके लिए, और जो आपका अच्छा है उसको और अच्छा तैयार कीजिए। और इस तरह से आप आपकी तैयारी को धार देते रहे। और हमने डिस्कस कर ही लिया कि सिलेबस और पीवाईक्यूज और अच्छे अच्छे ऑथेंटिक मटेरियल हम उठाएं, और केवल गाइडेड तैयारी करें। और मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप 2-3 महीने यदि अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा, बट यदि सामान्य रूप से आप तैयारी करें, तो 6 महीने में आप किसी भी कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं। आप आरपीएससी आरएस को निकाल दीजिए, सिविल को, उसमें निसंदेह 1-2 साल चाहिए। बाकी आप खुद के लिमिटेड अटेम्प्ट रखिए, कि मेरे पास बस ये एक ही अटेम्प्ट है, 2 ही अटेम्प्ट। आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट और ऑप्शंस रखेंगे दिमाग में, आप उतना ही रिलैक्स होते जाएंगे, और आप उतने मिसगाइडेड होकर के अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आप गाइडेड रहिए, आप श्योर होंगे। और हाँ, आप अपना मन साफ रखिए, और आपके यदि इरादे नेक है, तो आपको मंजिल निसंदेह प्राप्त होगी। और सूरज की तरह यदि आपको चमकने का शौक है, तो ऑफ कोर्स आपको सूरज की तरह जलना होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ क्षण यदि आप जल लेंगे, तो बाकी सारी जिंदगी आप चमकेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये नहीं कि आपने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो आप रुक गए। आप जिंदगी में लगातार बढ़ते रहिए, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन और जो मजा आएगा, वो खुद की सेल्फ ग्रोथ में जो मजा आएगा, वो एक जड़ बुद्धि, एक सरकारी कर्मचारी की जो आम सोच रखी जाती है कि जड़ बुद्धि होकर के बैठ जाओ, बस अब करते रहो, तनख्वाह तो आनी है, उसमें आपको जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। आपको तनख्वाह आती रहेगी, निसंदेह आती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, पर जो जो लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन, जो सेल्फ ग्रोथ से आता है, अंदर की जो, उससे जो खुशी मिलती है, और जो आवश्यकताओं का, मास्लो ने भी कहा है कि आवश्यकताओं के अंतिम क्रम में सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास की जो आवश्यकता होती है, वो जरूरी है। तो आप हमेशा ग्रो करते रहिए, जो आपको पसंद हो। आपने जॉब प्राप्त कर ली, अब आपको साथ में जो चीज बहुत पसंद थी, जो चीज आपकी हॉबी हॉबी थी, या जो चीज आपको कुछ करना चाहते थे, जो आपका मन पसंद, चलो आपको जॉब भी नहीं मिला, तो भी आप साथ में वो चीज लगातार करते रहिए, करते रहिए। आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, तो आप उससे भी चाहे तो कमा सकते हैं। और आपकी लाइफ को बस सेटिस्फेक्शन आपको हमेशा होना चाहिए। थैंक यू। तो जो लास्ट में इन्होंने कहा, और ये शुरुआत में इन्होंने इसी बात से कही थी कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है। ठीक है, आज से 5 साल पहले भी सेटिस्फाइड थे, और मतलब अभी भी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब ये मत सोच लेना
कि इनको इतना ही अमाउंट में पैसा चाहिए, ठीक है, इनको कोई लग्जरी नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है सेटिस्फाइड का मतलब। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। सर भी कुछ बोलना चाहते थे, मेरे को लगता है यही बात बोलना चाहते होंगे, क्योंकि बच्चे का दिमाग, जो स्टूडेंट का दिमाग होता है ना, वो उसकी सोच जैसी होती है ना, वैसा ही सोचता है वो। मैंने बोला सेटिस्फेक्शन, हाँ सर हमको दो दाल रोटी मिल रही है, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड है हम। अरे दाल रोटी मिल रही है वो तो हर किसी को मिल ही रही है, जब ऊपर वाले ने भेजा है तो बड़े लोग, मेरी दादी यही कहती थी कि अगर पता नहीं क्या बोलती थी कि चुग्गा जरूर अगर इस धरती पे जन्म दिया है ना, तो चुग्गा जरूर भेजता है भगवान साथ में उसके लिए। तो दाल रोटी तो सबको मिल ही रही है, बट अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अगर अपन ग्रो कर रहे हैं हर दिन, जो इन्होंने बात कही, ठीक है, कि हर दिन अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो खुद को एक जो खुशी मिलती है ना इनर, ना तो पेरेंट्स, ना मतलब शादी होने के बाद वाइफ, कुछ नहीं, केवल खुद को जो अंदर से खुशी मिलती है ना, कि हम अगर हर दिन खुद ग्रो कर रहे हैं सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खुद ग्रो करते हैं तो आपके रिलेटिव्स भी खुश होंगे, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। बट पॉइंट पे यही आते ही ये बात कि आपको ऐसा काम ही करना चाहिए लाइफ में जो आपको रियलिटी में खुशी देता हो। टाइम लगता है, पहचानने में टाइम लगता है, मुझे खुद को बहुत टाइम लग गया, लोगों को भी बहुत टाइम लग जाता है, मुझे इवन एक नॉर्मल पर्सन को, मतलब नॉर्मल ही है ऑब्वियस सी बात है, तो उसको भी एक टाइम इंटरवल लग गया बहुत बड़ा, ठीक है, जो बहुत पहले लोगों को समझ में आ जाता है। और हमारी एज में तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है, हम तो फिर भी कुछ कमा रहे हैं, बट हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि वो करोड़ों कमा रहे हैं हमारी एज में तो हम डिप्रेशन या फिर इसका शिकार हो जाएंगे, तो फिर सेटिस्फेक्शन कहाँ आया। तो इस चीज का ये मीनिंग बता पा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन ऐसे लो, दूसरों को देख के ये मत सोचो कि मैं भी वैसा होता इस एज में। अरे यार, तुम्हारी कैपेसिटी अलग है, तुम्हारी सराउंडिंग्स अलग है, तुम्हारे रिसोर्सेस अलग है, तो कैसे तुम उस चीज को अचीव कर लोगे उतने, तो तुमको हो सकता है टाइम लगेगा। अब हम भी तो, मैं भी तो पेशेंस रख के, मेरे को भी बहुत बड़े बड़े गोल है, मेरे खुद के सेल्फ गोल बहुत बड़ा है, ठीक है, बट पेशेंस एक छोटी सी स्कूल से स्टार्ट किया, ठीक है, और इनके कहने पे ही हम खड़े हुए, ये सच्चाई है, ठीक है। और मेरे को मैं बिल्कुल ये चीज शेयर करने में कुछ भी नहीं जा रहा है मेरा, क्योंकि हम जो वो चीज होती है ना, ग्रेस, थैंकफुल करना, वो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। जिसने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है उसको मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहूंगा। तो स्टार्ट छोटी सी से किया था, लेकिन खत्म छोटी पे नहीं करेंगे। तो गोल अपना बड़ा रखो, बट धीरे 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 ही चढ़ा जाता है, सिड्डी सिड्डी से सिड्डी चढ़ा जाता है, ठीक है। और ये सब बातें किसी एक महान हाँ हाँ। किसी एक ने कहा था कि आप पैदा गरीब होते हो उसमें आपका दोष नहीं है, हम्म। लेकिन आप मर गरीब जाते हो तो इसमें निसंदेह आपका दोष है। तो वही ये चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप इट अप, यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। और इस डेडिकेशन से काम करते रहोगे, निसंदेह प्राप्त करोगे, और अच्छा कर रहे हो। कीप इट अप। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बातचीत का कोई और छोड़ नहीं होता है, ठीक है। और आपको रियलिटी में कुछ चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज निकल के आ रही है, लाइफ में खुद को ही करना पड़ता है और खुद को ही करना पड़ता है, ठीक है। आज करो, चाहे 6 महीने कोई बाद करो, चाहे शॉर्टकट नहीं होता, हम्म। कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में हाँ। कभी भी। हम्म। होता हार्ड वर्क की, बस उसको स्मार्टली कर लिया जाए तो थोड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। सिर्फ हाँ। अपनी जो एम की जो डिमांड है ना, वो आप पहचान लो कि उसकी डिमांड क्या है, और फिर आप उसमें थोड़ा स्मार्टली हार्ड वर्क करो, तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। उसके लिए आप जो उसके एक्सपीरियंस लोगे, उससे आप यही वही एक सीरीज है जो ये चला रहे हैं, कि आप बस उसके उस फील्ड के एक्सपीरियंस व्यक्ति से थोड़े सलाह ले लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और वही बहुत आजकल जो टेक्नोलॉजी में काफी कुछ ज्ञान फैला हुआ है, पर उसमें से सिर्फ ये चीज पता करना कि क्या ज्ञान जरूरी है और क्या ज्ञान नहीं जरूरी है, वो छांटना। तो आप वो छांट लीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता है, हार्ड वर्क आपको ही करना होता है। इसमें बिल्कुल इन्होंने जो बात की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए कोई करने नहीं आता, कोई कोचिंग करने नहीं आती आपको। यदि आप कल को सुधारना चाहते हो तो आपको आज बदलना पड़ेगा। पर आप यदि आज आपका जो है और आप सोचो कि कल बदले, तो फिर वो जब तक आज आप कुछ नहीं बदलोगे तब तक कल भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपने कल कुछ नहीं बदला था तो आज आपका नहीं बदला। और आज नहीं बदलोगे तो कल भी नहीं बदलना है, तो आज आप बदल दोगे
प्रेजेंट को प्रेजेंट में जिए और भविष्य की अच्छी संभावनाएं और अच्छे सुनहरे सपने भी देखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेटिस्फाई का इन्होंने परिभाषा बता दी कि अंदर से कोना मेजर पार्ट सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए, लेकिन एक अनसेटिस्फाई बच्चा जिंदा रहना चाहिए कि जिसे लगातार आगे बढ़ना है, कोई एक बड़े गोल्स हैं तो वो सब करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली तो इन्होंने लास्ट में एक बात की सलाह की, और सलाह लेनी किससे चाहिए उस पे मैं थोड़ी सी और रोशनी डालता हूँ। ठीक है, जब हमारे टाइम पे हम ले रहे थे सलाह, ऑब्वियस सी बात है हम ले तो हमारे जो एक्सपर्ट थे, पीएचडी के गाइड थे, उनसे ही ले रहे थे। ठीक है, बट उनसे एक टाइम पे सलाह लेके छोड़ दी और फिर हम चले गए थे दूसरे फील्ड में और दूसरे लोगों से सलाह लेने। वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं भाई, मतलब कुछ भी कोई भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, बट उस फील्ड के वो एक्सपर्ट नहीं थे। तो इन्होंने उस बात पे गौर किया कि आप किसी से सलाह ले रहे हो, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। सलाह नहीं लोगे और खुद का ही चलाओगे तो वो फिर ईगो आ गया, और ईगो किसी का भी शांत हो नहीं सकता, वो लाइफ में किसी का भी शांत नहीं हो सकता। हमारे से भी कब कोई हमारे ऊपर जब बात आ जाती है तो हम भी पीछे नहीं हटते। अगर गलत है तो गलत है ही, उसमें फिर वो उसको ईगो नहीं कहते, उसको कहते हैं कि हाँ यार सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज है इस दुनिया में। ठीक है, उसको ईगो नहीं कहा जाता है। फिर वही बात आ जाती है कि हमारी सोच जैसी होगी ना, आप मेरे वर्ड्स को ऐसे ही पकड़ोगे। ठीक है, तो पॉइंट ये था कि सलाह उसी से लें, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे वो है पर्सन, उस पोस्ट वाले से जाके मिलें, उसका काम देखें। उसका काम देखोगे आप एक दो दिन, अच्छा मेरे को ये अच्छा लगता है, आप महसूस करोगे। उसके बाद आप उनसे सलाह लें कि सर मेरे को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो कि आप सलाह तो ले लो लेकिन चला खुद ही रहे हो, तो फिर भी कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो पॉइंट बहुत सारे होते हैं, क्योंकि लास्ट में उंगली केवल आप पे ही उठेगी कि आपको आपको ही आपकी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। देखो जो इंफॉर्मेशन है वो हर जगह फैली हुई है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं मेरे ईगो में रहता था, किसी पूछने में डर लगता था। ठीक है, इवन इनका भी मतलब चलो ठीक है, किसी का भी एक बार फोन आता था तो ये होता था कि यार ये मेरे से मेरे करियर के बारे में ही पूछेगा। अगर मैं कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कर रहा तो वो एक डर सताता रहता था अंदर कि यार ये सब मेरे करियर के बारे में पूछेंगे, मधुर क्या कर रहा है, मधुर क्या कर रहा है, मधुर क्या कर रहा है। तो वो एक डर बैठ जाता है, जो एक हम ही बैठाते हैं उस चीज को। ठीक है, ना तो पहले दुनिया को फर्क पड़ता था, ना अब पड़ता है और ना पड़ेगा। तो पॉइंट यही है कि आप अपने आप को हर सिचुएशन में बैलेंस बना के रखें। ज्यादा मोटिवेशन भी काम का नहीं होता है, क्योंकि आपको काम करना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। चाहे कोई सा भी काम करो लेकिन काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट बातों से नहीं भरता है। सच तो यही है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाने ही चाहिए, और उसके लिए पैसा कमाना ही पड़ेगा। और पैसा कमाना कोई देने वाला नहीं है आपको। ठीक है, बिना मेहनत के कोई पैसा नहीं देता। ठीक है, तो अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हर दिन रोजीना अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते रहें। कभी भी कोई भी चीज बड़ी नहीं है। ठीक है, आज से जो 3 महीने पहले मेरे लिए चीज बड़ी थी वो आज मेरे लिए छोटी है, और आज से 3 महीने बाद जो आज बड़ी लग रही है वो छोटी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपका अपना कीमती टाइम आपने दिया। ठीक है, और बहुत ही वैल्यूबल टाइम और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और मतलब 11th रैंक और 55 रैंक और 3 बार एग्जाम गवर्नमेंट राजस्थान में क्लियर करना बहुत छोटी बात नहीं है, एक्चुअली में छोटी बात नहीं है। ठीक है, और ये अभी भी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर की, और बिल्कुल हमारी तो यही विशेष है और कि ये कॉलेज लेक्चरर बन जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर, और इस मीटिंग को खत्म करते हैं अब। थैंक यू सो मच।